हनुमानगढ़ में धूल और प्रदूषण से राहत हुई है बरसात। और उधर राजनीति के अंदर क्या चल रहा है इस पर करेंगे बात। और मौसम सुहावना हनुमानगढ़ का बनता जा रहा है क्योंकि बरसात हुई है, किसानों के चेहरे भी खिलेंगे, फसलों को होगा इसका फ़ायदा। साथ साथ विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, गांवों के अंदर शहरों के अंदर प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। और प्रत्याशियों की बात करें तो कल 9 तारीख तक नाम वापसी का कार्यक्रम, और वापसी के तहत जो हनुमानगढ़ के अंदर नाम वापस लिए गए हैं उनकी करेंगे बात। और कौन सी पार्टी से कौन हो गया है बागी, यह भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो हनुमानगढ़ के अंदर 7 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं 13 की संख्या, और पीलीबंगा में सबसे कम 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। 7 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए है। बागी होने वाले प्रत्याशियों की बात कर लें तो कांग्रेस से बागी होकर गणेश राज बंसल, जो कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभापति हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था और चुनाव मैदान के अंदर वे डटे हुए हैं। बीजेपी पार्टी की बात कर लें तो बीजेपी पार्टी में संगरिया से गुलाब सेवर चुनाव मैदान में है, और बीजेपी से बागी होकर उन्होंने अपना पर्चा जो है निर्दलीय के रूप में भरा था, और वे अभी मैदान में डटी हुई हैं। गुलाब सेवर की बात कर लें तो उनका आरोप यही है कि लंबे समय तक पार्टी के अंदर वे बनी रही, और 15 साल उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, टिब्बी की बात करें चाहे संगरिया की बात करें, वहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम करने का प्रयास किया, लेकिन ऐन वक्त पर उनको टिकट नहीं मिली। टिकट की दावेदार जरूर थी, और इसलिए उनको टिकट नहीं मिलने के कारण वे हनुमानगढ़ के संगरिया विधानसभा से बागी के रूप में अपना चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ की बात कर लें तो गणेश राज बंसल, जो कि नगर परिषद के सभापति हैं, वे कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे और बीजेपी से मांग रहे थे, लेकिन दोनों पार्टियों के द्वारा उनको टिकट नहीं दिया गया, और फिर उन्होंने अपना दमखम पार्टी को छोड़ निर्दलीय के रूप में मैदान में दिखाने का उन्होंने जो है निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर कल उनके पक्ष में 2 निर्दलीयों ने भी अपना समर्थन गणेश राज बंसल को दे चुके हैं। वही हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल है, उनके आरोप जो लोगों ने लगाए गए हैं, हर सभा के अंदर आरोप लगा रहे हैं, उसकी अगर हम नज़र दौड़ाते बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि 30 सालों से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, खास रूप से विधानसभा हनुमानगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर 2 परिवारों का कब्जा है, वंशवाद और परिवारवाद। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा से हमें हटाना है, इसलिए वे हर सभा के अंदर परिवारवाद और यहाँ पर वंशवाद दोनों मुद्दों पर खास रूप से फोकस रखते हैं, सभा के अंदर बोलते हैं। उनका यही कहना है कि बदलाव लाना है, हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर बदलाव लाना है, और वे विकास, हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र के अंदर विकास की बात करते हैं, और गाँवों के अंदर वे विकास के लिए अपनी सभा के अंदर जिक्र जरूर कर रहे हैं। तो 2 बागी जो है हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर संगरिया और हनुमानगढ़ विधानसभा से बागी होकर चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरे हुए हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के पीलीबंगा की बात कर लें तो जब टिकटों का वितरण हुआ तो द्रौपदी मेघवाल नाराज होकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाती हैं और चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं। नौहर विधानसभा की बात करें तो काशीराम गुदारा, वे भी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाते हैं और चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बाद में नेताओं के द्वारा उनको समझाइश की गई। पीलीबंगा से द्रौपदी मेघवाल
और नौहर से काशीराम गोदारा पार्टी की रीति में शामिल रहे हैं और उन्होंने चुनाव मैदान से हटना ही मुनाफिक समझा है। कांग्रेस से बागी होकर गणेश राज बंसल हनुमानगढ़ में और संगरिया में बीजेपी से बागी होकर गुलाब सेवर चुनाव मैदान से हटे नहीं हैं। वे अपना जो है चुनाव प्रचार जारी किए हुए हैं और वे चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे। हनुमानगढ़ की ज़िले की तस्वीर देखें तो दो जगह पर कांग्रेस और बीजेपी में एक एक बागी होकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो 51 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। सभी रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो बागी होकर प्रत्याशी हनुमानगढ़ और संगरिया के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, वे समीकरण बिगाड़ने की आशंका बनाए हुए जरूर हैं और यहाँ पर पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नुकसान ये दे सकते हैं। ऐसे चर्चा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जरूर चल रही है। तो चलते चलते आपको हनुमानगढ़ ज़िले के विधानसभा वाइज मतदाता हैं उसकी संख्या का आंकलन भी कर बता देते हैं। संगरिया की बात कर लें तो 2,45,907 मतदाता हैं। हनुमानगढ़ के अंदर 2,97,552 मतदाता हैं। पीलीबंगा के अंदर 2,96,790 मतदाता हैं। नौहर विधानसभा की बात करें तो 2,80,702 मतदाता हैं और बादरा विधानसभा के अंदर 2,75,005 मतदाता यहाँ पर अंकित हो चुके, जो कि 25 नवंबर 2023 को मतदान विधानसभा वाइज करेंगे। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अगर पोलिंग बूथ की बात कर लें तो 1297 पोलिंग बूथ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थापित किए गए, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना मिली है। और इसके अंदर 1252 पुरुष युवा सक्रिय मतदान दल और 40 महिला मतदान दलों का गठन भी किया गया। महिला मतदान 40 जिले के अंदर बनाए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर इसके अतिरिक्त 141 रिजर्व मतदान दल भी बनाए गए हैं, 151 अतिरिक्त रिजर्व मतदान दल तथा 15 विशेष योग्यजन मतदान दलों का गठन जिला निर्वाचन अधिकारी के तरफ से कर दिया गया। तैयारियां चुनाव की हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रही हैं। यहाँ एक और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और छापेमारी करने के लिए चेक पोस्टें लगाई गई हैं और अवैध रूप से कोई शराब या अन्य सामग्री और पैसे इस तरह से बंटने के जो मामले सामने आते हैं उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से इंतजाम किए गए हैं। कमेटियां बनाई गई हैं और टुकड़ियां तैनात की गई हैं और एफएससी, एसएसटी, बीएसटी इस तरह की अनेकों ऐसी कमेटियां गठित की गई हैं जो कि चौकसी बनाए हुए हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और उनके कर्मचारी लगातार अपने अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को जचाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जिन श्रोताओं के द्वारा अभी तक कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। विधानसभा चुनाव फिर आगे लोकसभा चुनाव इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष समय समय पर जारी कर पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो गुरुदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।